Hello everyone, welcome to my YouTube channel Similia Science. My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. So everyone, ये जो हमारी आज की वीडियो है इसके अंदर हम बराइटा कार्ब मेडिसिन जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके फर्स्ट टर्म की ड्रग है, उसको हम याद करने वाले हैं. सिंपल स्टोरी ट्रिक कह लो, ठीक है. कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आपको मैंने कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो पॉइंट सारे आपको मतलब इस बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी होंगी उससे आपको ये पूरी ड्रग जल्दी से 5 से एटलीस्ट मतलब 10 मिनट के अंदर आप इसको सीख लोगे. और लास्ट में कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जिससे वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपको वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो करेंगे, ठीक है. सो अब इसको स्टार्ट करते हैं. बराइटा कार्ब, इसका जो है बराइटा कार्ब का कॉमन नेम है बेरियम कार्बोनेट. मतलब कि ये मिनरल किंगडम के ग्रुप से ये बनी हुई मेडिसिन है, उसका सोर्स है, ठीक है. तो अब इसको याद करना स्टार्ट करते हैं. स्टोरी याद रखो, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो अपने माइंड में आप फिक्स कर लो. 3 से 4 पॉइंट्स है, ठीक है. वो स्टोरी जब आपको याद रहेगी तो ऑटोमेटिक आपको सारे सिम्टम भी वहां से याद आने लगेंगे, ठीक है. तो बी से ये मेडिसिन स्टार्ट हो रही है, तो इसमें आपको याद रखना है कि एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे क्या रहता है, एक बराइटा की एक फैमिली है जिसके अंदर की अजम्पशन है, ठीक है. स्टोरी है कि उसमें एक बच्चा रह रहा है और एक बुढ़े अंकल हैं, ठीक है, ओल्ड पर्सन है, और साथ में एक फीमेल रहती है. और ये तीनों ही कैसे हैं, डॉफ हैं, ठीक है, बौने हैं. बी से बराइटा, बी से बौने, ठीक है. और जो अब हम एक एक करके देखेंगे कि उस बच्चे का कैरेक्टर कैसा है, फिर ओल्ड पेशेंट का देखेंगे और फीमेल का देखेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा. फिर बाकी सिम्टम्स भी ऐसे इजीली याद होगा. तो जो बच्चा है और बुढ़ा है, ठीक है, इसमें जो ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, इसको बोले तो दोनों को ही हम बोल सकते हैं कि बेवकूफ होते हैं, बुद्धू होते हैं, या फिर इन्हें चीजें मतलब इजीली याद नहीं होती है, बहुत ही फॉरगेटफुल होते हैं ये लोग, ठीक है. इसमें सब लोग क्या होता है कि कुछ टाइम बाद कहीं गए और भूल जाएंगे कि कहाँ पर है, इनका नाम क्या है, इनको डिटेल्स याद नहीं रहती हैं, ठीक है, इस तरीके का. तो अब बच्चे का पहला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि वो देखने में कैसा लगता है, दिखने में कैसा है, और उसके क्या क्या मेंटल जनरल्स हैं. इस तरीके से हम बच्चे का कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है. तो जो मैं बच्चा बोल रही हूँ आपको, तो बच्चा कैसा है, ये जो सारे वर्ड्स मैंने बोले कि वो बौना दिखने में है, बेवकूफ़ है, भोंदू है और बुद्धू है, इस तरीके के वर्ड्स इसके लिए यूज़ करें. तो देखो, बौना से जो वो वर्ड है उसके लिए ड्वार्फ यूज़ किया गया है, ठीक है, ड्वार्फ ही बोलते हैं उसको, ठीक है. और कैसा है, चिल्ड्रन बोथ फिजिकली और मेंटली वीक. वो फिजिकली मतलब उसकी बच्चे की ऐसे मेडिसिन में बच्चे की हाइट भी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ड्वार्फ रह गया. मेंटली भी क्या है, वो वीक है, मतलब उसको कुछ पढ़ा लिखा याद नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाता है, भुलक्कड़ बच्चा है, ठीक है. जिसके वजह से वो क्या होता है, बाहर ग्रुप में नहीं जाना चाहेगा कहीं भी, बिल्कुल टिमिड तरीके का, छुपा छुपा डरा सहमा बच्चा रहता है, ठीक है. देखो अब ये देखने में अपीयरेंस कैसा है, आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है, इसको एक पिक्चर से समझते हैं कि इसमें बोलता है कि फेस ब्लोटेड रहता है, मतलब फेस थोड़ा फूला फूला रहता है, ठीक है, और एब्डोमेन भी इसका फूला रहेगा. तो 2 जगह पे यहाँ पे स्वेलिंग, एब्डोमेन स्वेलन दिखाता है और फेस भी ब्लोटेड होता है, पर जनरल इमेसिएशन होता है, मतलब बाकी बॉडी पार्ट्स होंगे वो इमेसिएटेड, दुबले पतले होंगे, ठीक है, बाकी बॉडी पार्ट्स. एब्डोमेन स्वेलन है तो वहीं से उसको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, कोलिक अटैक्स की, कोलिक अटैक आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है. तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए. और अब देखते हैं कि इसका मेंटल जनरल, जो ये हमने हिंदी में वर्ड बोले बेवकूफ़ है, भोंदू है या फिर बुद्धू है, तो इसी को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो किस तरीके से यूज़ करेंगे कि बुक में जैसे लिखा है, मेमोरी डेफिशिएंट, फॉरगेटफुल, इनअटेंटिव है, कांट बी टॉट, फॉर इट कांट रिमेंबर, कि मतलब टीचर भी कह देती है अगर स्कूल में गया तो कि इसको हम पढ़ा नहीं सकते, सब चीज़ें भूल जाता है, ठीक है, मैम इसको कुछ भी याद नहीं रहता है. तो ये था सब कुछ बच्चे के बारे में, ठीक है. तो इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, ओके. अब यहीं से देखते हैं कि जो ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन इसका कैसा है कि थोड़ा सा स्वलन है. तो स्वलन होने की वजह से 2 सिम्टम हम इसके और याद रख सकते हैं. याद रखना कि पेट थोड़ा सूजा हुआ है, ठीक है, पेट थोड़ा उसका क्या है, बाहर की साइड निकला हुआ है. तो ऐसे अज्यूम करो कि जब भी ये बच्चा या ये पेशेंट यूरिन के लिए जाता है, जब भी वो थोड़ा यूरिन पास आउट करता है, तो उसको इतना प्रेशर होता है, उस पेट की वजह से इतना हैवी होता है कि उसको प्रेशर पड़ते ही यूरिन के टाइम उसको जो उसके हेमरॉइड्स हैं, पाइल्स हैं, वो क्या करता है, प्रोट्यूड बाहर की तरफ आ जाता है. तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, यूरिन में याद रखना इससे. और दूसरी बात कि इसका पेट इतना मतलब बाहर की तरह निकला है कि ये इजीली क्या कर रहा है, सॉक्स मतलब एक बार अगर पहन लिया तो उसको बदल नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसको क्या है,
चेंज नहीं कर रहा, जिससे उसको ऑफेंसिव फुट स्वेट मतलब पसीना आ रहा है, पैर से इतनी गंदी बदबू आती है। ठीक है, तो दो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हमने यहाँ से सीखा। इसके पेट से आप दो बातें याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सीखने के बाद अब देखो, ये जो एक बात याद रखो, तो बच्चा बुढ़ा, इससे ये याद रखा। एक बी से बोले तो बर्फ, तो इसमें जो ये फैमिली है, चाहे इसके दादाजी हैं, बच्चा है या फीमेल है, इन लोगों को बर्फ से, बर्फ कैसी होती है, ठंडी। ठंडी कहने का मतलब है कि ये पेशेंट्स होते हैं चिली मतलब चिली पेशेंट कौन होते हैं, जिनको ठंड से प्रॉब्लम होती है, मतलब थोड़ी सी भी ठंड इनको लगी, हल्की सी अगर इनके रूम, और ये लोग घर इनका ऐसा था कि हमेशा विंडो क्लोज करके रखते थे। क्यों क्लोज करते थे, क्योंकि चिली पेशेंट थे, थोड़ी सी भी अगर ठंड इनको लगती थी तो ये लोग क्या करते थे, एकदम से फूल जाते थे। ठीक है, याद रखना, फूल जाने का कहने का मतलब है स्क्रोफुलस टेंडेंसी। स्क्रोफुलस होता है कि लिम्फ नोड्स जो होते हैं उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्वेलिंग हो जाती है, जो यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं ना, वो ठंड लगते क्या होते हैं, स्वेल अप कर जाते हैं, उसके अंदर पस फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये क्या है, एकदम चिली पेशेंट है, इससे आपको बर्फ से याद रखना है ये वाला पॉइंट। ओके, तो देखो ये याद रख सकते हो। उसके बाद ही उसी में इसी से याद हो जाएगा आपको कि टॉन्सिल एनलार्ज हो जाते हैं, क्रॉनिक ऑफ एलोंगेटेड यूवुला, जो गले में घंटी होती है ना ऊपर की साइड, जैसे अपना माउथ खोलोगे तो उसमें ऊपर की साइड जो होता है वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये सारे सिम्टम याद रखो। अब देखो यहीं से ये जो ओल्ड पेशेंट है, इसमें ठंड लगने से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो स्क्रोफुलस स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड हो जाता है, इंड्यूरेशन मतलब गांठ बनती है, ओल्ड मैन में हाइपरट्रॉफी देखने की मिलती है, प्रोस्टेट और टेस्टिस गाउट कंप्लेन देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, गांठ बन जाती है। ठीक है, बुक से भी रीड करेंगे, पर इसमें मोटा मोटा आपको याद रखना है कि ठंड से ही इस मेडिसिन के अंदर सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये ओल्ड पेशेंट में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अब देखो एक और सिम्टम यहीं से याद रखेंगे कि सपोज क्या मतलब, यूँ मानो कि जब ठंड लगी और यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस हो गया, इसके अंदर पस फॉर्मेशन है, मतलब इधर पे स्वेलिंग हो गई है उसको, तो क्या होगा, इस कंडीशन में नॉर्मली कोई पेशेंट कुछ खा नहीं पाता है। तो ठीक है, इसमें कुछ खा नहीं पाएगा पर वो पी सकता है, मतलब लिक्विड ले लेगा पर सॉलिड वो क्या करेगा, अंदर उसको नहीं जाएगी यहाँ पर स्वेलिंग होने की वजह से। तो ये भी हमने थ्रोट के सिम्टम याद कर लिए यहाँ से। ठीक है, तो इसमें हमने चाइल्ड देख लिया, ये जो ओल्ड पर्सन है, ओल्ड पर्सन हमेशा चाइल्डिश नेचर का होगा, बुढ़ा हो गया पर वो फिर भी चाइल्डिश बिहेवियर रखता है, हेडेक होती रहती है इन लोगों को बार बार। ठीक है, चाइल्डिश है, सर दर्द की कंप्लेन बार बार ये बताते रहेंगे। ठीक है, एपोप्लेक्टिक कंडीशन भी इसकी टेंडेंसी बताई गई है। एपोप्लेक्सी मतलब ब्रेन हैमरेज की कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, ये हो गया। और अब फीमेल को देखते हैं, फीमेल भी कैसी है। फीमेल याद रखो, इसके अंदर इस घर में जो फीमेल है वो भी क्या है, शॉर्ट हाइटेड है, ड्वार्फ है, ओवर सेंसिटिव है, एकदम से वो बहुत चिढ़ जाती है, मतलब हर चीज़ को लेकर बहुत ओवर सेंसिटिव है। ठीक है, फिर क्या होता है कि एकदम से गुस्सा हो जाएगी पर फिर सडनली फील सॉरी फॉर दैट। ये मेडिसिन का एक नेचर है कि बहुत जल्दी ये लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, बट फिर सडनली उनको रियलाइज होता है कि गलती करी, फिर सॉरी भी बोल देते हैं वो। ठीक है, और कैसी है, ओल्ड मेड मतलब वो अनमेरिड है, उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि वो उसकी हाइट छोटी थी, फिर किसी ने शादी नहीं करी उससे, तो ओल्ड मेड है। हिस्टेरिकल मतलब कि ओवर सेंसिटिव है, शॉर्ट हाइटेड है, और उसको क्या है, स्कैंटी मेंसेस मतलब कि यूजुअली जो मेंसेस पीरियड्स आते हैं, जो फ्लो होता है उससे हमेशा इसको कम होता है। तो ऑलमोस्ट हमने सारे सिमिलर सिम्टम्स कवर कर लिए हैं। एक बार आपको बुक से भी मैं बता देती हूँ कि एलन में जो जो इसके सिम्टम हैं वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, इससे आपको याद रह जाएगा। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन नेम याद रख लोगे, बेरियम कार्बोनेट, ये बता दिया आपको। कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि अडेप्टेड टू, कि ये मेडिसिन किस तरीके के पर्सन को देना है, इससे तो हमने सीख लिया। अब इसको पॉइंट्स में देख लेते हैं कि स्पेशली अडेप्टेड टू कंप्लेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड। फर्स्ट और सेकंड मतलब बच्चे में भी होगा और बुढ़ों में भी होगा। बच्चे जो बचपना हरकतें करते हैं उनको कुछ याद नहीं रहते, भोंदू टाइप के बच्चे होते हैं, और बुढ़े ऐसे जो कि बुढ़े हो चुके हैं, ड्वार्फ हैं, पर चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में देना है। सोरिक और ट्यूबरकुलर टीबी वाले कंडीशन में दिया जाता है। फिर है पर्सन सब्जेक्ट टू क्विंसी। क्विंसी वर्ड पूछा जाता है कि क्विंसी होता है कि आपको जो ये टॉन्सिलाइटिस बताया ना, कि यहाँ पे क्या होता है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ पे भी, चाहे इंग्वाइनल रीजन में हो, सर्वाइकल रीजन में हो, या फिर नेक रीजन में हो, कहीं के भी जो लिम्फ नोड जब वो स्वेलिंग हो जाती है उसको ही क्विंसी कंडीशन बोलते हैं। ऐसे लोगों को ठंड बहुत जल्दी लगती है। लीस्ट कोल्ड प्रेसिपिटेट
एनाटेक्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस प्रोन टू सुपरेशन, मतलब कि पहले क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और फिर उसमें पस बन जाती है। स्क्रोफुलस होगा, वही स्क्रोफुलस का मतलब भी होता है कि लिम्फ नोड स्वेलिंग की बात करी गई है। डॉर्फिश चिल्ड्रन जो कि जल्दी बढ़ते नहीं है, ठीक है, उसी के ब्रैकेट में कैलकेरिया की बात करी गई है, जो बच्चे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्क्रोफुलस, ऑप्थेल्मिया और कॉर्निया ओपेकिस के आई की ये दोनों सिम्टम याद रख लेना। एब्डोमेन स्वेलन फ्रीक्वेंट, ये फेस ब्लोटेड, जो कि आपको पिक्चर से मैंने याद करवा दिया। चिल्ड्रन फिजिकली मेंटली वीक होगा। फिर ये जो फीमेल जो बताई थी मैंने आपको, डॉर्फिश होगी, हिस्टेरिकल है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ से याद हो जाएंगे आपको। ओल्ड कैथेटिक पीपल, मतलब जो बहुत कमजोर होते हैं, मसल्स वीक हो चुके, इस तरीके का ओल्ड पेशेंट की बात करी गई है। गॉटी प्रॉब्लम्स होती हैं इनको, ये भी पॉइंट बता दिया। ओल्ड मैन में हाइपरट्रॉफी, इंड्यूरेशन, इंड्यूरेशन मतलब गांठ बन जाना, कहाँ पे, प्रोस्टेट और टेस्टिन, मतलब लोअर रीजन में जहाँ पे लिम्फ नोड वगैरह है, यहाँ पे प्रोस्टेट और टेस्टिस के अंदर भी गांठ बन जाती है, ठीक है। मेंटली और फिजिकली वीक होंगे। एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी मतलब ब्रेन हैमरेज वाली प्रॉब्लम। ओल्ड ड्रंकार्ड्स, ऐसे याद रखना कि वो जिनकी शादी नहीं हो पाए वो बूढ़े होते हैं। और फिर ओल्ड ड्रंकार्ड्स मतलब काफ़ी लंबे समय से टेंशन में या दुख में कह लो कि पीते रहते हैं, तो वैसे वाले लोगों के लिए भी मेडिसिन इंपॉर्टेंट होती है। मेंटल जनरल में वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था, वो भी आप रीड कर लो। थ्रेटेंड इडियोसी होता है इसके अंदर की बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना कि हाई लेवल का, कि कुछ भी समझा रहे हैं पर उसको इतना बेवकूफ़ है कि उसको कुछ समझ नहीं आता है इस बच्चे को। फिजिकल के भी सारे पॉइंट क्लियर हो गए। स्वेलिंग, इंड्यूरेशन है, ऐसा जिसमें समझाने वाला कुछ नहीं। और वो पेट से जो बताया था कि वो नीचे अपना सॉक्स नहीं बदल पा रहा है, तो फुट स्वेट, उसको जो पसीना हो रहा है, सॉक्स नहीं बदल रहा, उससे क्या हो रहा है, ऑफेंसिव स्मेल आती है, ठीक है। और जब सप्रेस, मतलब यहाँ पे एक होता है चेक्ड फुट स्वेट से, इसको थ्रोट अफेक्शन, मतलब चेक्ड मतलब होता है किसी को रोक दिया गया, जैसे पसीना आता है ना और एसी चला दी या फिर पंखे में एकदम से आके बैठ गए, तो उससे क्या होता है, अगर फुट स्वेट भी इसी तरीके से रोका गया हो, बंद कर दिया गया हो, तो उससे क्या होगा, थ्रोट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, मतलब बर्फ से इसको इन सारी फैमिली में प्रॉब्लम थी, ये याद हो गया। थ्रोट वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया कि स्वेलिंग है जिससे वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम वही बताया, पेट की वजह से जो जब यूरिन करने जा रहे हैं तो उससे बाहर आ जा रहे हैं उसके हेमरॉइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पॉइंट्स भी कि ठंड से क्या क्या हो रहे हैं। जितने भी लिम्फ नोड है, टॉन्सिलाइटिस की बात करेगा, स्क्रोफुलस वर्ड यूज़ किया, क्विंसी वर्ड यूज़ किया कि उसको स्वेलिंग हो जा रही है, ठीक है। फिर इसकी मोडालिटीज़ में वही है कि जब वो अपने डिजीज़ के बारे में सोचता है, पेनफुल साइड पे सोता है, खाने, वॉशिंग अफेक्टेड पार्ट से प्रॉब्लम बढ़ रही है। एम्युलेशन लिखा नहीं है पर आप नोट कर लो कि कवरिंग और वार्म और बेंडिंग से इसको क्या होता है, राहत मिलती है। तो ये सारे इसके बुक के जितने भी पॉइंट्स हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ये छोटी सी स्टोरी थी, इसके थ्रू आप याद कर सकते हो। अब इसकी एक बार मैं वाइवा के क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ कि कैसे पूछ सकते हैं, वो मैंने नोट कर रखा है, ठीक है। तो एज अ जनरल फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉमन नेम क्या होता है बराइटा कार्ब का, ठीक है, बेरियम कार्बोनेट बताओगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ प्रॉब्लम इन ब्राइटा चिल्ड्रन, की ग्रोथ कैसी है, डॉर्फिश रह जाते हैं ना, बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, डॉर्फिश रह जाते हैं, ये बताना होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ बराइटा चाइल्ड, की मेंटल उसको जितने भी पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स है उसके अंदर आप वो चीज़ बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बराइटा जनरली हॉट है या चिली, तो स्टोरी से याद करो कि बर्फ से प्रॉब्लम थी, तो चिली पेशेंट होते हैं ये लोग, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द थ्रोट इज स्पेशली अफेक्टेड इन द बराइटा, कि कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, तो वही उसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, टॉन्सिलाइटिस होता है। क्विंसी वर्ड पूछ सकता है क्या होता है एग्जाम में, तो क्विंसी वही कि उसमें पस फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। स्वेलिंग, लिम्फ नोड। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंडुलर टेंडेंसी ऑफ बराइटा, ग्लैंडुलर टेंडेंसी, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि इंड्यूरेशन होता है और स्वेलिंग होती है, चाहे टेस्टिकल्स हो, चाहे प्रोस्टेट हो, चाहे लिम्फ नोड हो, कहीं पे भी इसको इंड्यूरेशन और स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द फुट स्वेट इज इन बराइटा, फुट स्वेट कैसा था, ऑफेंसिव था, ठीक है। और नेक्स्ट है, हाउ डू ओल्ड बराइटा पीपल बिहेव मेंटली, कैसे बिहेव करते हैं ओल्ड पेशेंट, चाइल्डिश नेचर के होते हैं, ठीक है, और उनको हेडेक होता रहता है। विच टू सीरियस टेंडेंसीज आर मेंशन्ड इन ओल्ड बराइटा पीपल, किस तरीके की टेंडेंसी बताई गई है इसके अंदर, वो जो एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी बताई थी ना कि ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम रहती है, ये सब आप बता दोगे, ओके। सो दैट्स इट, ये थी वीडियो, इसके अंदर आई होप कि आपको बराइटा कार्ब इजीली समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कोई फर्स्ट टर्म की ड्रग अपनी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।